आखिर क्यों MBA चाय वाला का बिजनेस बर्बाद होने वाला है और कुछ दिन पहले जिस प्रफुल्ल बिल्लोर की तरह बनना हर मिडिल क्लास इंसान का सपना बन चुका था, क्यों लोग उसे MBA स्कैम वाला कह रहे हैं। दोस्तों, MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी से अपने चाय पी हो या ना पी हो, पर इनका नाम तो जरूर सुना होगा। जहां इसके चाय के टेस्ट की नहीं बल्कि ओनर प्रफुल्ल बिल्लोरे की चर्चे ज्यादा बने हुए हैं। आखिर प्रफुल्ल ने कैसे अपने इनोवेटिव आइडिया से फेम हासिल की और फिर अब ऐसा क्या हुआ कि इनकी अधिकतर फ्रेंचाइजी बर्बाद होने की कगार पर है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा स्टार्टअप का केंद्र बनता जा रहा है, जहां 160 यूनिकॉर्न का $340 बिलियन वैल्यूएशन भी देखने को मिलता है और 2023 तक लगभग 70,000 स्टार्टअप्स को भी भारत सरकार ने मान्यता दे दी है। इन्हीं एंटरप्रेन्योर में से एक है प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और बिजनेस आइडिया के चलते चाय बेचकर 20 से 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया। तो आइए अब आपको प्रफुल्ल बिल्लोरे के कुछ फ्लैशबैक बताते हैं। 1996 में मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रफुल्ल का जन्म हुआ था। उसके बाद इंदौर में उन्होंने अपने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की और बाद में फिर IIM अहमदाबाद से MBA करने के लिए लगातार 3 बार कैट एग्जाम दिया, पर प्रफुल्ल इन एग्जाम में असफल रहे, जिसके चलते उन्होंने कुछ टाइम के लिए पढ़ाई ही छोड़ दी और फिर 2016 में जब कैट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अपने सपने को चकनाचूर होते देख प्रफुल्ल ने फैमिली से बात की और उन्हें बताया कि वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, पर फैमिली प्रेशर के चलते उन्हें अहमदाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में MBA के लिए एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन उनका मन अभी भी नहीं बदला था कि अगर MBA करेंगे तो अच्छे कॉलेज से ही, अदरवाइज नहीं। इसके चलते उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और 12 दिनों के बाद उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया था, वो भी बिना अपने घर वालों को बताए। और खुद का खर्च निकालने के लिए प्रफुल्ल ने अब मैकडोनल्ड में 37 रुपए पर आवर की वेटर की जॉब शुरू कर दी थी। यहाँ उन्होंने मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल, मैनेजमेंट स्किल आदि भी सीखे। लेकिन प्रफुल्ल लाइफ टाइम खुद को यहाँ काम करते हुए देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने को सोचा और अपनी चाय की दुकान स्टार्ट करने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्होंने अपने घर वालों से पढ़ाई के बहाने 8,000 रुपए उधार लिए। 25 जुलाई 2017 को प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अहमदाबाद में चाय का स्टॉल स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा गया MBA चाय वाला। फिर आगे के 5 से सालों में प्रफुल्ल बहुत ही फेमस हो गया, जिससे वो अपने बिजनेस के टर्नओवर को 25 करोड़ तक पहुंचा दिया। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में भी इनकी हिस्सेदारी रही है, जिसके चलते 400 से 500 लोगों को प्रफुल्ल ने रोजगार भी प्रदान किया। साथ ही 300 स्क्वायर फीट में अपना कैफे भी खोला है और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चलते कई शहरों में इनके आउटलेट भी खोले गए। अब आप सोचते होंगे कि इस सब के बाद भी आखिर क्यों प्रफुल्ल विवादों में घिरे हुए हैं। कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और कुछ ऐसा ही हाल है प्रफुल्ल का, जो पहले लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन था और अब वो उन्हीं लोगों के द्वारा झूठा और फ्रॉड कहा जा रहा था। तो चलिए अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जब इनको पनौती माने जाने लगा और इनके कई मेम्स वायरल हो गए। फिर 4 अप्रैल 2023 को इंदौर में रहने वाले एक शख्स आशीष तिवारी ने पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ एक FIR दर्ज की, जिसमें उन्होंने बताया कि MBA चाय वाला ने अपनी फ्रेंचाइजी के नाम पर 10 लाख रुपए ले लिए और साथ ही ये आश्वासन भी दिया था कि दिन के लगभग 10,000 रुपए का सेल होगा। आशीष ने बताया कि 10,000 तो दूर की बात है, यहाँ 1,000 की भी सेल नहीं हो रही है। कुछ ऐसे ही 24 शिकायतें अलग अलग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज हुए। YouTube एक्सपर्ट्स की माने तो MBA चाय वाला अपने चाय से ज्यादा विनम्र व्यवहार और सोशल सेलिब्रिटी इमेज से फेमस है। साथ ही उसकी मिडिल क्लास वाली स्टोरी की वजह से भी लोग इनसे कनेक्ट हो पाते हैं और प्रफुल्ल के चाय के बिजनेस में साथ देने के लिए आगे आते हैं। इनसे जुड़ने के बाद लोगों ने देखा कि अगर प्रॉफिट कमाना है तो लगभग 4,000 रुपए के दिन की कमाई होनी चाहिए, जो कि तब बहुत ही मुश्किल टास्क लगने लगा था। जिसके बाद प्रफुल्ल के बिजनेस मॉडल की कुछ कमियां भी सामने आई,
जिनमें से पहले है लोकेशन ऑफ वेन्यू, दूसरी है प्रोडक्शन ऑफ प्राइसिंग और तीसरी है बिजनेस का कॉम्पिटिटिव माहौल। दोस्तों MBA चाय वाला की अधिकतर लोकेशन टायर 2 और टायर 3 फेज में है, जहां MBA चाय वाला की एक चाय की कीमत 70 से 80 रुपए तक है, जो कि शायद ही इस फेज के लोग अफोर्ड कर पाए। यही कारण रहा कि छोटे शहरों में क्राउड लेने में नाकामयाब रहे और MBA चाय वाला चल नहीं पाया, क्योंकि वहां के लोग 5 से 10 रुपए की टपरी के चाय को इस सब प्रीमियम चाय की तुलना में ज्यादा किफायती मानते हैं। साथ ही इनके सामने कंपटीटर चाय सुट्टा बार, जिसने कम प्राइस के चलते MBA चाय वाला को पीछे छोड़ दिया, और कुछ ऐसे ही रीजन ने प्रफुल्ल की स्पीड को स्लो सा कर दिया है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि क्या इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है कि फ्रेंचाइजी के ना चलने पर पैसा रिफंड किया जाएगा। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सिर्फ कही गई बातों ही नहीं, बल्कि हर पहलू को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।